हेलो। तो तैयार हो जाइए आप हमारे साथ एक सफ़र में चलने के लिए। तो आज बड़े दिन बाद हम ट्रिप में जाने के लिए रेडी हो गए हैं। ट्रिप में जा रही हो तो? हाँ, तो सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 7:30 और हम निकल रहे हैं अपने घर से। अब हम मम्मी और मेरी भतीजी को पिकअप करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे सीधा, नहीं पहुँचने के बाद बताऊंगी कहाँ। और पूर्वा खाने में बिजी है। मैंने पूर्वा बेटी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहा है बेटी? कहाँ जा रहा है? हम कुम्हारी से होते हुए रायपुर साइड से धमतरी के लिए रवाना हुए, क्योंकि हमें मम्मी को पिकअप करना था वहाँ से। तो हम पहुँच जाते हैं धमतरी। इसे धनहा धमतरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमने एक चौक से टर्निंग पॉइंट लिया जहाँ घड़ी चौक था। फिर अब हम सबसे पहले जाना चाहते थे रुद्रेश्वर मंदिर, और इसे रुद्रा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रास्ते में यही पड़ता है। अब हम यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके एक रास्ता वहाँ पे आपको मिलेगा, पतला सा गली है, उसके अंदर से आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, इसी साइड से एक आपको रास्ता मिलेगा जो यहाँ एक नदी के एरिया तक पहुँचता है। और नदी के जस्ट किनारे ही बहुत सारी मंदिरें हैं। इसमें एक मंदिर है जिसका नाम रुद्रेश्वर मंदिर है, और यहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग है। और बगल में ही है बूढ़ा देव का मंदिर, जो कि आदिवासियों के देवता हैं। और ये जो नज़ारा था, इतना शांत वातावरण। जब हम पहुँचे तो वहाँ पर आरती चल रही थी, तो मैंने थोड़ी देर तक अपने कैमरे को ऑफ़ किया और आरती अटेंड किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अंदर का शूट किया। यहाँ पे नंदी महाराज की एक मूर्ति है, और यहाँ पे एक देवी माता भी है, और यहाँ पे सारे पंडित भी। आए थे ना भगवान, यहाँ पे आए थे, इसलिए यहाँ पे उनका घर है। इधर वो नहीं आई है, वो नहीं आई बेटा। आ जाओ ऊपर आ। कुक करते हैं। मंदिर के पास एक इमली का पेड़ था, उसमें काफ़ी इमली फला था, बट अफसोस हमारे पहुंच के बाहर था। फिर हम चले रुद्रा डैम देखने, और यहाँ पर जो खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। आप यहाँ पे वॉक करके इस खूबसूरत नज़ारे को निहार सकते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे शूट कर। चलो फोटोग्राफर साहिबा, फोटो खींचेगी मैडम। अब फोटोग्राफर साहिबा अपना सेल्फी ले रही है। पूर्वा जी की तरफ देख। उसके बाद हम गंगरेल डैम विज़िट करने निकल पड़े। तो यहाँ पर रास्ते में हर जगह बोर्ड लगी है, जिसकी हेल्प से हम अपनी डेस्टिनेशन ईज़िली पहुँच पाए। और हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम मिनी गोवा जाना चाहते हैं। तो बरदीहा रिसोर्ट के बगल से एक रास्ता गया है, एक कच्चा सड़क है, आपको वहाँ से आगे जाना है, जिसके सामने ही आपको मिनी गोवा का जितना भी जो शिप है, जो बोट है, वो सब मिलेगा। और यहाँ जिनको ठहरना है थोड़े दिन के लिए वो रुक भी सकते हैं, मगर हम ठहरने के लिए नहीं आए थे, कुछ देर के लिए आए थे, इसलिए हमने बस यहाँ एंजॉय करना सोचा। तो सबसे पहले आपको अगर राइड करनी है तो यहाँ पे टिकट काउंटर में जाकर आप अब वो टिकट ले सकते हैं। आपको 2 सीटर चाहिए, 1 सीटर चाहिए, 4 सीटर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। और प्राइस वगैरह यहाँ पे मेंशन है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिनट का राइड मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता घूमने। अगर ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो बात करनी पड़ती होगी मे बी। बट जब मैं यहाँ आई मुझे इतनी खुशी हुई ना, ऐसे लगा ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि मैं यहाँ पे सोची थी अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन के तौर पे, अपने हस्बैंड से मैंने गिफ्ट मांगा था कि मुझे कहीं घुमाने ले जाओ गिफ्ट की जगह। तो ये जो और जैसे ही बोट स्टार्ट होती है, फिर जो इन्जॉयमेंट मिलता है उसको मैं शायद शब्दों में बयां ना कर पाऊँ। आप इसे यहाँ पर बैठकर राइड करके ही उस फीलिंग का एंजॉय कर सकते हैं जो मैं महसूस कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर आकर ऐसे लगा जैसे मेरी लाइफ की सारी टेंशन खत्म। इतनी खुशी ओनली मैं बस नहीं, यहाँ पे जितने लोग थे वो
सब बहुत खुश हुए। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था कि ये 10 मिनट का बस राइड रहेगा, और क्यों नहीं हो सकता ये राइड। फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, धमतरी ज़िले में सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ है देखने लायक। और गंगरेल डैम के साइड हम लोग को जाना उतना अलाउ नहीं था, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, इसलिए हमने सोचा यहीं मिनी गोवा विज़िट ही कर लेते हैं। और मैं बहुत खुश हुई, आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। और लग रहा था वाकई में हम कोई समुद्र के पास है क्या, ये समुद्र में है। अगर आप धमतरी ज़िला घूमना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी रिसोर्ट में रुक कर 2-3 दिन समय लेकर घूमें आराम से, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है घूमने लायक। एक दिन में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम सब घूम लें। फिर हम निकलते हैं अंगार मोती मंदिर के साइड, ये है बिल्कुल अपोजिट इधर, तो ये पास में है मगर एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर माता रानी का दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा थी, सामान खरीद सकते थे और पूजा का सामान भी अवेलेबल था, और इस मौसम में भीड़ नहीं थी। उसके बाद हम चले एडवेंचर पार्क। यहाँ पे टिकट लगता है 20 रुपये, जिस समय हम गए थे 20 रुपये, और 3 बजे के बाद ही जो स्पोर्ट्स का जो भी गेम वगैरह आप खेलना चाहेंगे वो हो पाएगा। इससे पहले हम पहुँच गए थे, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं था। बट यहाँ पे जाना एक तरीके का वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ विज़िट करने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है, बिल्कुल जंगल झाड़ियों की तरह पड़ा हुआ है। कुछ चीज़ अगर टूट गया है तो वो टूटा ही है, कुछ ठीक थे, तो हमने अपनी भतीजी को थोड़ा खेलने के लिए अलाउ किया कि हाँ खेल लो, क्योंकि बच्चे सब देखकर खेलना ज़रूर चाहते हैं। तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, न्यू ईयर में अगर कहीं प्लान है तो आप धमतरी ज़िला ज़रूर घूमिए, क्योंकि यहाँ पे घूमने लायक बहुत कुछ है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है, आप रुक कर ही घूमिए तो बेहतर होगा। इस न्यू ईयर आप इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और मेरे साइड से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बने रहिए हमारे